हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शरद जैन सर। आज मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा बेटा। लीनियर अपॉन लीनियर का ग्राफ बनाना सिखाऊंगा बेटा। बहुत ही बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा बेटा आपको। आप देखेंगे कि अगर मेरे को साथ में चलते हैं आप मेरे, तो इस टॉपिक के एंड तक आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस के ग्राफ आराम से बना पाएंगे बेटा। y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, इस टाइप के क्वेश्चंस का ग्राफ बनाना सिखाऊंगा बेटा मैं आपको। पर इसके पहले आपको कुछ चीजों का नॉलेज होना चाहिए बेटा, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं पहले। एक्स वाई इक्वल्स टू 1, यहां पे x इंटू वाई है, इक्वल्स टू 1 है। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो बेटा, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। पहले पॉजिटिव का देखेंगे बेटा। या y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, ये जो नंबर है बेटा वो पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं आप बेटा, पॉजिटिव के लिए बनाऊंगा बेटा। तो यहां पे अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, बिल्कुल सिस्टमेटिकली चले तो एक्स और वाई की वैल्यू लेते जाइए, आप बन जाएगा बेटा। नाउ इस केस में आप देखेंगे बेटा, न तो x को 0 ले सकते हैं आप, न y को 0 ले सकते हैं आप बेटा। न तो x को 0 लेंगे, न y को 0। अगर आप x और y को यहां 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहां भी देखिए नॉन डिफाइन हो जाएगा बेटा, तो नहीं ले सकते बेटा, इक्वल नहीं आएगा बेटा। पर अगर मैं x और y को दोनों को 1 1 लेता हूं बेटा, दोनों को 1 1 लेता हूं, तो ये 1 1 यहां के आ जाएगा बेटा। ठीक है। अब इस केस में देखो आप, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा बेटा, 2 लूंगा, 3 लूंगा, 4 लूंगा, तो y की वैल्यू क्या होगी बेटा, डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी बेटा। और जैसे जैसे x की वैल्यू मैं कम करूंगा बेटा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है बेटा, ये डिक्रीज होता जाएगा, तो ऐसा कुछ बनेगा बेटा। और अगर मैं यहां पर 1 से छोटी वैल्यू लेता हूं बेटा, इंक्रीज होता जाएगा बेटा। तो ऐसा कुछ ग्राफ ये बनेगा। ठीक है। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं x को नेगेटिव लेता हूं बेटा, तो y भी ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा। x को नेगेटिव लूंगा तो y भी नेगेटिव आ जाएगा। उस केस में इसका ग्राफ क्या बनेगा बेटा, दोनों ही केस में आप देखेंगे बेटा, ये x और y एक्सिस दोनों को कट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बेटा, क्योंकि वो वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं करेगी, कोई भी वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं करेगी। अगर वो x एक्सिस को कट करेगा तो y को 0 होना पड़ेगा, अगर वो y एक्सिस को कट करेगा तो x को 0 होना पड़ेगा। वो पॉसिबल ही नहीं इसके अंदर। तो ये टेंड्स टू होगा, टच नहीं करेगा बेटा। ठीक है, ये मेथड है बेटा। या फिर आप इसमें x की जगह 1, y की जगह 2, फिर 3, वो ऐसी वैल्यू लेते जाओ बेटा, और फिर उसको ज्वाइन करोगे तो ग्राफ बन जाएगा। पर मेरा जो अभी इस टॉपिक में वर्क है बेटा, वो लीनियर अपॉन लीनियर का ग्राफ बनाना है। ठीक है। तो आप इसकी शॉर्ट ट्रिक भी याद कर सकते हैं बेटा, कि जब भी एक्स वाई इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर होता है बेटा, पॉजिटिव नंबर होता है, तो जो ग्राफ होगा बेटा वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। यही तो होगा बेटा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। इन दोनों क्वाड्रेंट में ये कट नहीं करेगा बेटा, कट नहीं करेगा, इन दोनों क्वाड्रेंट में बनेगा ये। ठीक है ना। इसी टाइप से देखो बेटा, कि अगर एक्स वाई इक्वल्स टू -1 होता है बेटा, -1 होता है बेटा, y इक्वल्स टू -1 अपॉन एक्स लेते हैं बेटा। इस केस में क्या होगा बेटा, इस केस में अगर मैं x को पॉजिटिव लूंगा तो y नेगेटिव आ जाएगा, और y को पॉजिटिव लूंगा तो x नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब सेम पैटर्न पे जाए तो इस टाइप के ग्राफ का सेकंड और फोर्थ में बनता है बेटा। सेकंड और फोर्थ, सेकंड में अप्रोक्स ऐसा कुछ बनेगा बेटा,
ऐसा कुछ बनेगा बेटा, ऐसा कुछ बनेगा दोनों में बेटा। इस इट मींस आप इस चीज को अब आप इसको एज ए शॉर्ट ट्रिक यूज लूंगा बेटा, मैं इसको एज ए शॉर्ट ट्रिक यूज लूंगा या इसका यूज लेके मैं उनके ग्राफ बनाऊंगा बेटा, इन दोनों का यूज लेके मैं उसके ग्राफ बनाऊंगा बेटा। नाउ इस केस में आप देखिए बेटा, अब आपको करना क्या है, पकड़ना क्या है कि अगर एक्स वाई इक्वल टू पॉजिटिव नंबर है बेटा, तो उसका जो ग्राफ है वो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट और थर्ड में बनेगा। और अगर एक्स वाई इक्वल टू नेगेटिव है तो उसका ग्राफ क्या बनेगा, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। ये आप दिमाग में फिट कर लीजिए बेटा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एजेंटोड बोलते हैं बेटा इसको। वैसे अभी आज कोई टेक्निकल टर्म यूज नहीं ले रहे, इसलिए अपन बिना टेक्निकल टर्म के इसके ग्राफ बनाना सीख रहे हैं बेटा। नाउ एक्स और वाई कभी जीरो पॉसिबल नहीं है, तो एक्स और वाई को कट नहीं किया इसने, ठीक है। तो एक तरह से एक स्टैंडर्ड पैटर्न बना लिया बेटा कि y इक्वल्स टू 1/x अगर है, y इक्वल्स टू 1/x है, y इक्वल्स टू 1 कांस्टेंट अपॉन लीनियर है बेटा, तो इसका ग्राफ इस टाइप का कुछ बनता है बेटा, ठीक है। इसी में थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं बेटा। अगर मान लेते हैं ये y इक्वल्स टू 1/x प्लस 1 होता, y इक्वल्स टू 1/x प्लस 1 होता बेटा, तो इस कांस्टेंट को इधर शिफ्ट कर दीजिए बेटा, y माइनस 1 इक्वल्स टू 1/x हो जाता बेटा, 1/x हो जाता बेटा। नाउ इस टाइप का ग्राफ कैसे बनता है बेटा, ये तो फाइनल हो गया बेटा। ये अगर मैं इसको कैपिटल Y एज्यूम करता हूं बेटा, तो ये हो गया बेटा y इक्वल्स टू 1/x। इट मींस वापस सेम टाइप का कौन से क्वाड्रेंट बनेगा, फर्स्ट और थर्ड में बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि x y इक्वल्स टू क्या, वापस पॉजिटिव वैल्यू, तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। ना y इक्वल्स टू 1/x होता है बेटा, तो उस केस में x और y एक्सिस को कट नहीं करता बेटा। यहां पे इन पॉइंट को निकालिए बेटा, y इक्वल्स टू कितना है 1, अगर मैं y माइनस 1 को इक्वल्स टू 0 करता हूं तो y इक्वल्स टू कितना आएगा 1, और ये तो 0 ही है, x इक्वल्स टू 0 है बेटा, तो 0 और 1, x0 एंड y1, ये ले लो बेटा x0 एंड y1, यहां आ जाएगा बेटा। ना यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए बेटा, ये पॉइंट हो गया बेटा आपका 0,1। ना एक तरह से आप ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया बेटा। अब इस चीज को पकड़ना, एक्स वाई इक्वल टू 1 होता है तो एक्स और वाई एक्सिस को कट नहीं करता है, यहां पे शिफ्ट हो गया बेटा, तो ये दोनों जो नई एक्सिस टाइप बन गई, उन दोनों को कभी क्या करेगा, वो कभी क्या करेगा, कट नहीं करेगा। अब इस टाइप के ग्राफ का याद करो फटाफट, इन दोनों क्वाड्रेंट में बनता है, फर्स्ट और थर्ड में बनता है। ना अब ये जो नया एक्सिस है एक तरह से आपके पास, उसमें क्या करेगा, ये इसमें और इसमें बनेगा बेटा, इसमें और इसमें बनेगा बेटा, फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड में, इसका फर्स्ट थर्ड ये हो गया बेटा, ठीक है। नाउ अब अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन में मैं y को 0 लेता हूं बेटा, y को 0 लेता हूं तो x कितना होगा बेटा, y को अगर 0 लेता हूं तो x कितना होगा बेटा, -1, ठीक है, ठीक है। नाउ और x को 0 नहीं ले सकते बेटा, x को 0 नहीं ले सकते बेटा, तो y को 0 लिया तो x -1 आ गया बेटा, ये कुछ नहीं, ठीक है। तो अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा बेटा, इसका ग्राफ ये बन गया। थोड़ा सा और सही बनाने के लिए इसको क्या लिया अपन ने, -1,0, कहां पे कट कर रहा है, x इसको कहां पे कट कर रहा है, वो भी एग्जैक्ट पॉइंट आ गया बेटा। अब आप देखना, एक्स वाई इक्वल टू पॉजिटिव था आपका, तो x और y एक्सिस को कट नहीं कर रहा था, पर ये जो दोनों एक्सिस नहीं बन गई बेटा इसकी, उसको कट नहीं किया, इसने नहीं किया, देखो आप दोनों कट, इसको वापस नहीं किया उसने,
इस चीजों को पकड़ना बेटा, दोनों को कभी कट नहीं करेगा वो, बस एक तरह से ओरिजिन शिफ्ट हो गया बेटा, नई एक्सिस आ गई एक तरह से, उन पे ग्राफ बना, पकड़ में आई बात। अब देखिए एक और बनाते बेटा, y माइनस वन इक्वल टू मान लेते हैं 1/x माइनस वन है। अब अपन स्पीड में बनाएंगे बेटा, y माइनस वन इक्वल टू 1/x माइनस वन है बेटा। तो पहले सिंपल सा x और y एक्सिस हो गया बेटा, इसमें दोनों क्रिटिकल पॉइंट लो बेटा, ये x इक्वल्स टू 1 और ये y इक्वल्स टू 1। कैसे निकाला बेटा, x माइनस वन इक्वल्स 0 एंड y माइनस वन इक्वल्स टू 0। तो 1, 1 ये आ गया बेटा। यहां पे एक तरह से ओरिजिन को शिफ्ट कर दीजिए बेटा, ओरिजिन को शिफ्ट कर दीजिए बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा, ये एक तरह से आप इसको मान लीजिए बेटा कि इसको कभी कट नहीं करेगा बेटा। ये 0,0 है बेटा, इसका 0,0 यहां हो जाएगा एक तरह से। कोऑर्डिनेट तो क्या होगा इसका 1,1 होगा बेटा, पर एक तरह से ओरिजिन शिफ्ट कर दिया बेटा। अब इन दोनों एक्सिस को कभी वो कट नहीं करेगा, ये तो रूल है बेटा, इन दोनों एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा मैंने बता दिया आपको बेटा, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया बेटा, y इक्वल टू 1/x हो गया बेटा, y इक्वल टू 1/x, मतलब एक्स वाई इक्वल टू पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट बनता है बेटा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा बेटा, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया बेटा, तो ऐसा कुछ बनेगा ना। इस क्वाड्रेंट इस पार्ट के लिए बेटा एक और चीज देख लीजिए बेटा, कि अगर मैं x को 0 लेता हूं बेटा, अगर मैं x को 0 लेता हूं बेटा, तो y कितना आएगा। इस केस में मैं अगर x को 0 लेता हूं बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस वन इक्वल टू 1 माइनस 1। तो y इक्वल टू भी 0 हो जाएगा बेटा। अगर x और y दोनों 0 0 हो गए बेटा आपके, इसका मतलब ये जो कर्व है बेटा वो कहां से पास होगा बेटा, आपका ओरिजिन से पास होगा। टच दोनों को नहीं करेगा बेटा, दोनों इसकी एजम्प्टेड हो जाएगी बेटा। ये बन गया बेटा सुपर इजी, बहुत सिंपल सा ग्राफ पकड़ना है, चीजों को पकड़नी बेटा। कोई चीज छोड़ेंगे आप तो फिर टिपिकल टाइप के ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम आएगी। बात आई समय आपको। एक और ट्राई करते हैं बेटा, कोई भी ले लीजिए आप बेटा, कोई भी क्वेश्चन को ले लीजिए आप, प्लस में ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, +2 को ले लो आप, 1/x माइनस 1 ले लो, कुछ भी ले लो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगेन ना, इस बार क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा बेटा, 1, -2, 1, -2, 1 यहां पे, -2 यहां ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, 1, -2, यहां पे इसको शिफ्ट कर दीजिए बेटा। ठीक है, 1, -2, इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों एक्सिस को, ये जो नई एक्सिस है उसको वो कट नहीं करेगा ना। ये क्या हो गया बेटा, y इक्वल टू 1/x, पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव, एक्स वाई इक्वल टू पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और थर्ड। इसका फर्स्ट और थर्ड का हो गया, यहां हो गया और यहां हो गया बेटा, फर्स्ट और थर्ड यहां हो गया बेटा ना। अगर मैं x को 0 लेता हूं बेटा, तो y प्लस 2 इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू -3। तो एक तो ये 0, -3 को कट करेगा बेटा, और अगर मैं y को 0 लेता हूं बेटा, y को 0 लेता हूं बेटा, y को 0 लेता हूं तो x कितना आ जाएगा बेटा, 0 + 2 इक्वल टू 1/x माइनस 1। तो 2x - 2 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3/2। नाउ ये क्या हो जाएगा बेटा, 3/2, 0, 3/2, 0। नाउ
एक था 0,-3/2, 0,-3/2 कहां होगा बेटा? यहां कहीं होगा बेटा, इसको कट नहीं करेगा बेटा, इसको कट नहीं करेगा, ठीक है ना। फिर इस क्वाड्रेंट बनेगा फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में बनेगा बेटा, तो 3/2, 0 पे कट करेगा बेटा। 3/2, 0 कहां है बेटा? इसका एक्सिस का, यहां पे कहीं पे ले लेते हैं, तो ये जो होगा बेटा क्या हो जाएगा, इसको अगेन टच नहीं करेगा, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? 3/2, 0। तो ये ग्राफ होते हैं। अब इनकी हेल्प से लीनियर अपॉन लीनियर का ग्राफ बनाऊंगा बेटा, इन दोनों की हेल्प, तीनों जो बताया बेटा, इनकी हेल्प से अपन उसकी ग्राफ बनाएंगे बेटा। नाउ अभी तक आपने क्या देखा कि एक्स वाई इक्वल्स टू या तो पॉजिटिव या नेगेटिव कांस्टेंट होता है बेटा, या y इक्वल्स टू +1/x या -1/x या कांस्टेंट अपॉन x। तो मैं इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा बेटा। इसको कैसे करूंगा? दो मेथड है बेटा, या तो मैं इसको x +1 + 1 अपॉन x +1 इस फॉर्म में लिख लो बेटा। कैसे लिखा? जो भी डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज बनाने की कोशिश करिए बेटा। तो y इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा? x +1 अपॉन x +1 प्लस 1 अपॉन x +1। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? 1 + 1 अपॉन x +1 और y - 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन x +1। ठीक है ना। y - 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन x +1। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखूं बेटा तो क्या रहा है? y इक्वल्स टू 1 अपॉन x। ना y इक्वल्स टू 1 अपॉन x याद करो फटाफट, क्या बनेगा? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है बेटा। y इक्वल्स टू पॉजिटिव अपॉन x मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। ना अब इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालिए बेटा। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? x +1 इक्वल्स टू 0 मीन्स -1 और y - 1 इक्वल्स 0 मीन्स 1। तो -1, 1 इसके क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे जहां पे ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा बेटा और नई एक्सिस बन जाएगी बेटा। -1, 1 -1, 1 मीन्स -1 और 1 यहां आ जाएगा बेटा। नई एक्सिस बना देते हैं बेटा। नई एक्सिस होगी बेटा ये आपकी, ये हो गई आपकी नई एक्सिस, ये हो गई बेटा नई एक्सिस। ठीक है नाउ ये पॉइंट हो गया आपका -1, 1। अब इन दोनों एक्सिस को वो कट नहीं करेगा, दोनों जो लाइन बनी उसको कट नहीं करेगा किसी भी हालत में। ठीक है नाउ अब इसको, इस ग्राफ को अपन देखते हैं वापस बेटा। ये जो ग्राफ है आपका y इक्वल्स टू आपका x +2 अपॉन x +1, y इक्वल्स टू x +2 अपॉन x +1। नाउ अगर मैं यहां पर x को 0 लेता हूं बेटा, अगर इस केस में मैं x को 0 लेता हूं तो y कितना आएगा? y आएगा आपका 2, 0,2। मतलब ओरिजिनल जो y एक्सिस है उसको वो क्या कट करेगा? कहां पे कट करेगा? 0,2 पे कट करेगा बेटा। और अगर मैं y को 0 लेता हूं बेटा, y को 0 लेता हूं बेटा तो x कितना आएगा बेटा? यहां पे -2 x इक्वल्स टू -2। तो ये एक्सिस को कहां कट करेगा बेटा? -2,0 -2,0 एक्सिस को कट करेगा और 0,2 y एक्सिस को कट करेगा। सेटिस्फाई हो रहा है बेटा दोनों कोऑर्डिनेट ना। और बनेगा कौन से क्वाड्रेंट में? एक्स वाई इक्वल्स टू पॉजिटिव मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में।
नाउ अब ये पॉइंट देखते हैं बेटा, यहाँ पे 0,2 यहां कहीं होगा बेटा, 0,2 मीन्स ये जो ग्राफ बनेगा बेटा क्या करेगा, इसको टच करता कट करता हो जाएगा बेटा, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, और -2,0 को भी, तो -2,0 यहां कहीं है, तो इस केस में क्या आएगा बेटा, ये आपका हो गया बेटा -2,0, ये बन गया बेटा ग्राफ। 3-4 ग्राफ अगर इस पैटर्न पे आप बनाते हैं बेटा, तो आप देखेंगे स्पीड में आप सेकंड्स में क्वेश्चन कर पाएंगे बेटा, ग्राफ बना पाएंगे। और इस ग्राफ की हेल्प से कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा अभी बेटा, वो भी आप इजीली क्रैक कर पाएंगे या समझ भी पाएंगे बेटा, समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है। y = 2x + 3 अपॉन से x + 1 ले लेते हैं ना, इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट करना है आपको। कैसे, y = डिनोमिनेटर तो आना ही चाहिए पर कांस्टेंट के मल्टीपल में आ जाना चाहिए, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं बेटा 2x + 2 + 1, 2x + 2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा बेटा x + 1 और x + 1, तो y = कितना आ जाएगा बेटा 2 + 1 अपॉन x + 1। अगर इस पार्ट को बनाने में आपको प्रॉब्लम आ रही है बेटा, तो आप क्या करिए बेटा, डिवाइड करके q + r/d कर दीजिए, उससे भी ये आएगा, सेम आएगा। y - 2 = 1 अपॉन x + 1। अगेन ये कौन सी फॉर्म आ गई बेटा, y = 1 अपॉन x और xy = 1, पॉजिटिव नंबर मीन्स फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, अगेन पॉजिटिव नंबर, तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। यहां से क्लियर हो गया बेटा। नाउ इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, x + 1 = 0, तो x = -1 और y - 2 = 0, देन y = 2, तो -1, 2 इसके क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे बेटा। ठीक है, नाउ ये x एंड y एक्सिस -1, 2, -1, 2, ये आ जाएगा बेटा -1, 2। ये जो नई एक्सिस है ये, इसको ये कट नहीं करेगा, यही तो रूल है बेटा भाई। एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट था पॉजिटिव, एक्स और वाई एक्स को कट नहीं कर रहा था, तो यहां पे भी क्या हो गया बेटा, जो नई एक्सिस आ गई या ओरिजिन जो शिफ्ट हो गया, उससे जो नई एक्सिस बनी बेटा, उसको कट नहीं करेगा, एजम्प्टोड कहलाता है बेटा। पर आज के इस वीडियो में अपन टेक्निकल टर्म्स का यूज कम ले रहे हैं, इसलिए मैंने बोला नहीं आपको। ना कौन कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। नाउ अब इसको जो ओरिजिनल एक्स और वाई एक्सिस को, इसको कहां कट करेगा उसको देख लेते हैं बेटा। तो क्वेश्चन में क्या था, y इक्वल टू आपका y इक्वल टू 2x + 3 अपॉन x + 1 था। नाउ x एक्सिस के लिए y कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, 0। तो अगर मैं y को 0 लेता हूं बेटा, तो x कितना आ जाएगा बेटा, -3/2, 0। मतलब ये x एक्सिस जो ओरिजिनल x एक्सिस है उसको -3,0 पे 3/2, 0 पे कट करेगा। नाउ y एक्सिस की बात करते हैं बेटा, y एक्सिस ओरिजिनल y एक्सिस की बात करते हैं बेटा। उस केस में x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा 0, यहां 0 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 0,3 पे कट करेगा। नाउ
तो 0,3 0,3 देख लेते हैं बेटा। 0,3 क्या होगा बेटा, ये यहां कहीं होगा, अप्रोक्स ले रहे बेटा। और -3,3/2,0 एक्स एक्सिस पे यहां कहीं होगा। नाउ स्कोर एक्सटेंड कर देते हैं, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये ऐसा कुछ बनेगा ना, बन गया, सुपर इजी। क्लियर। नाउ इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -2x + 4 - 1 अपॉन x - 2 दोनों हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा, y इक्वल टू -2 कॉमन, तो -2 और x - 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स 1 अपॉन x - 2 और y + 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ x - 2। ना इस केस को देखें आप, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, y इक्वल्स टू -1 अपॉन x। मीन्स कौन से क्वाड्रेंट बनेगी, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, तो x - 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2 एंड y + 2 इक्वल्स टू 0 इज y इक्वल्स टू -2। ये इसके क्रिटिकल पॉइंट हो गए। ठीक है। नाउ अब इसका ग्राफ ट्रेस करते हैं बेटा। टू कॉमा -2 इसकी क्रिटिकल पॉइंट मीन्स ओरिजिन यहां शिफ्ट हो जाएगा और नई एक्स एंड वाई एक्सिस आ जाएगी, जिसको एजम्प्टेड बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये हो गया बेटा 2 कॉमा -2। नाउ अब इस केस में अगर मैं एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा वो देखना है मेरे को, तो y कोऑर्डिनेट 0 ले लीजिए बेटा। अगर इसमें मैं y कोऑर्डिनेट 0 लेता हूं बेटा, तो x कितना आ जाएगा, 3/2। और अगर y एक्सिस के लिए देखना है बेटा, तो x को 0 ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा, -3/2। तो ये 3/2 इधर कहीं आएगा और -3/2 इधर आएगा। नाउ और क्वाड्रेंट कौन सा आएगा बेटा, सेकंड और फोर्थ। क्यों आएगा बेटा, क्योंकि एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ऐसा कुछ। ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा।
इजी। नौ अब इन ग्राफ के इस सारे मेथड को यूज लेके एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं बेटा। मान लेते हैं क्वेश्चन दे रखा है x 2x इज इक्वल्स टू 1। नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना बेटा इसके, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। भाई ग्राफिकली बहुत इजीली निकल जाता है बेटा। क्या होगा इसका बेटा? ये एक्स एंड वाई एक्सिस। नाउ इस केस में आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 2x इज इक्वल टू 1/x। नाउ y इक्वल टू 1/x, इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ क्या बनेगा? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट और ये थर्ड क्वाड्रेंट बन गया। फटाफट। नाउ 2x मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका ग्राफ कैसे बनेगा? कितने जगह कट किया इसने? तो आंसर क्या आ गया बेटा? 1 सॉल्यूशन। कोई भी क्वेश्चन हो बेटा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, आप चाहे जितना स्पीड में कर सकते हैं इसको। भाई ग्राफिकली नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना बहुत ही बढ़िया मेथड है बेटा, वन ऑफ द बेस्ट मेथड। नाउ आप इस क्वेश्चन को 3x इज इक्वल टू x माइनस 1/x+1, इस क्वेश्चन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन आप निकालिए बेटा बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। इसमें ध्यान क्या रखना है, ग्राफ में इसका ग्राफ अलग बनाना है बेटा आपको, इसका ग्राफ अलग बनाना है, और जितनी जगह कट करेगा उतने सॉल्यूशन आ जाएंगे। ना इस तरह की बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक और डिटेल थ्योरी मैं जल्दी लेके आऊंगा बेटा, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।